रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने बच्चों को कोचिंग कराने के लिए कोटा शहर में रह रही थी। साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मैंने सोचा कि अलमारी की साफ सफाई की जाए। अलमारी खोलने पर बड़े बेटे के बहुत सारे अनुपयोगी वस्त्र दिखाई दिए। सोचा कि इन्हें किसी को दे दूं, पर किसे समझ नहीं आ रहा था। शाम की चाय पीते हुए मैंने अखबार के पन्ने पलटे तो एक विज्ञापन पर मेरी नजर ठहर गई। वस्त्रों को दान कर जरूरतमंदों की मदद करें। पढ़कर मेरी बाहें खिल गईं। अगली सुबह मैंने सभी कपड़ों का एक बंडल बनाया और एक ऑटो रिक्शा पर लादकर विज्ञापन के नीचे लिखे पते पर पहुंच गई। मदर टेरेसा द्वारा संचालित निर्मल हृदय की एक शाखा पर मेरा ऑटो रुका। मैंने अंदर जाकर संचालिका महोदया को अपना गट्ठर थमाया और वापस जाने के लिए मैं जैसे ही मुड़ी कि एक 12 वर्षीय बालिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले तो मैं घबरा गई, फिर सिस्टर ने बताया कि ये चलने और बोलने में असमर्थ है। आपसे अपनेपन की चाह में इसके आगे मैं सुन ना सकी। मैंने देखा कुछ और महिलाएं पुरुष भी इसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। उन्हें देखकर ना जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त वे लोग इतनी ठंड में भी बिना चप्पल और बिना शॉल स्वेटर के थे। उनके लिए कुछ ना कर पाने की असमर्थता मुझे कचोट रही थी। मैं वहां से चली आई, लेकिन रास्ते भर मेरी आंखों के सामने उनके मायूस चेहरे दिखाई देते रहे। क्या कर सकती हूँ, यही सोचती रही। और फिर एक दुकान के पास ऑटो रिक्शा रुकवाकर मैंने चॉकलेट के कुछ पैकेट खरीदे और वापस वहीं चली गई। मुझे देखकर वे सभी मेरे पास आ गए। मैंने सभी को एक दो चॉकलेट दिए और हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर जो मेरे दिल को खुशी मिली, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। बचे हुए चॉकलेट मैंने सिस्टर को देते हुए पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि कपड़े और अनाज तो मिल जाते हैं, लेकिन कहकर वह रुक गई। मैंने कहा कहिए, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। उन्होंने बताया कि इतनी सर्दी में पानी गर्म करने के लिए गैस बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। यदि आप लकड़ियों की व्यवस्था। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ रुपए उन्हें दिए जो उस वक्त मेरे पर्स में थे, और 2 दिनों में लकड़ियों की व्यवस्था करके वापस आने का विश्वास दिलाकर मैं वापस आ गई। लौटते समय भी उन सभी के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे, जो मुझे बहुत सुकून दे रहे थे। मुझे निदा फाजली साहब की 2 लाइनें याद आ गई। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मेरे नए साल की शुरुआत इतनी अनूठी होगी कभी नहीं सोचा था। उस दिन मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया था। 2 दिनों बाद मैंने उसी ऑटो वाले को बुलाया, लकड़ियां तुलवाई और उन्हें लेकर वहां गई। उसके बाद से जब तक मैं कोटा रही, तब तक जब समय मिलता वहां जाकर सबसे मिलती रही। समय ना होने पर उसी ऑटो वाले को पैसे देती थी, वह सामान पहुंचा देता था। ईश्वर की कृपा रही, मैं जहां जहां भी रही सेवा कार्य करती रही। सचमुच ये वर्ष मेरे लिए अनूठा नववर्ष था। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।